डीपीटी 3 डिस्कस कर रहे हैं। ये देखो कोई डाउट 1 2 3 में कौन सा डीपीटी 3 का है? -1 आपके पास ऋतिक करती तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e⁻x - 1 x होगा तो मेरा आंसर 1 हो जाता है। कंडीशन लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये 0 होना चाहिए। अभी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 e⁻a√x -1। अब इसमें अगर आप x को 0 को 0 हो रहा है तो प्रॉपर्टी के हिसाब से नीचे क्या चाहिए फिर a√x, तो a√x से डिवाइड और a√x से मल्टीप्लाई। फिर नीचे क्या दिया हुआ है रूट ऑफ साइन dx। अब उसमें भी अगर आप लोग x की जगह पर 0 रखोगे तो वो भी 0 हो रहा है, इनका 0 हो रहा है। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से नीचे bx चाहिए तो मल्टीप्लाई विद bx चाहिए। तो ये वाला रूट x और ये वाला रूट x, तो ऐसा लिमिट अप्लाई करूंगा तो इसका आंसर 1, इसका आंसर 1 तो रहेगा क्या a by रूट b। देखो 19 का वैल्यू का 0 सबसे इजी पड़ेगा क्योंकि अब देखो तो 0/0 का फॉर्म है। 0/0 का फॉर्म है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के फंक्शन एक साथ यूज हुए हैं तो फिर चलो फिर लगा लेते हैं क्योंकि इसमें सीरीज जैसा कुछ है ही नहीं तो अप्लाई कहाँ करोगे आप। ज्यादा ये कर सकते थे मैं x की जगह पर 1 + s लेके, क्योंकि x टेंडिंग टू 1 का मतलब क्या होगा, x की वैल्यू 1 नहीं होगी तो फिर क्या होगा 1 + s में भी s पॉजिटिव में भी s नेगेटिव, फिर वो 1 + s रख के बाइनोमियल थ्योरम को यूज कर सकते थे एक्सपांशन करके, है ना। पावर s एक्सपांशन के लिए 2 टर्म चाहिए थे, वो ऑप्शन था बट मुझे लगता नहीं कि उसकी जरूरत है। आप इसको e⁻x - 1 जो दिया हुआ है उसमें अगर मैं e कॉमन ले लूं तो e का पावर क्या बचेगा x - 1 प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर मैं x को 1 रखूं तो मेरा 0 हो रहा है तो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है ये वाली। उसके लिए नीचे क्या चाहिए x - 1 से डिवाइड और x - 1 से मल्टीप्लाई इनटू में sin πx हो गई। बस ये करने से कितना होगा कि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इजी होगा, कुछ नहीं। लिमिट लगाऊंगा तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, राइट। अभी भी है तो 0/0 का फॉर्म, उसमें एलोस्ट्रेल लगा लेता हूँ तो उसमें जब एलोस्ट्रेल अप्लाई करूंगा nx n + 1 का डिफरेंशिएट n into n + 1 into x raised to n प्लस n into n + 1 into x raised to n - 1 प्लस 1 का तो डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा। नीचे यहाँ पर कौन सा रूल लगाओगे प्रोडक्ट x - 1 ऐसे sin πx का pi into cos πx प्लस sin πx ऐसे ही x - 1 का डिफरेंशिएट 1
ठीक है, राइट। और ई तो कांस्टेंट जो बाहर है। अभी आप देखोगे तो कौन सा फॉर्म है, अगर x की जगह अगर 1 रखा तो नीचे 0 हो रहा है, sin पाई के लिए 0, ऊपर आप देखोगे तो x को अगर 1 रखा हम लोगों ने तो n into n plus 1, अच्छा क्वेश्चन गलत लिखा है, यहाँ माइनस है, 1 ऊपर 0 हो गया, 0 ही नहीं बन रहा है, अब बन रहा है। अभी भी इसमें से क्या कॉमन, वो तो कांस्टेंट है, n plus 1 e पाई, ये सब कुछ कांस्टेंट, उसको बाहर ले तो आई कैसे करता है, x raised to n minus x raised to n, सॉरी पाई कॉमन नहीं है, अच्छा सॉरी पाई कॉमन, पाई into x minus 1 into cos pi x plus sin pi x, 0 by 0 का फॉर्म वापस बन रहा है। एक बार वापस अगर डिफरेंशिएट कर ले, x raised to n का डिफरेंशिएशन n x raised to पावर n minus 1, यहाँ पर n minus 1 into x raised to power n minus 2 और डिवाइडेड बाय पाई कांस्टेंट, यहाँ पर कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, x minus 1 ऐसे ही cos pi x का minus sin pi x into pi प्लस cos pi x ऐसे x minus 1 का 1 प्लस sin pi x का pi into cos pi x। अब डायरेक्टली x को 1 रख लो, x को 1 रखोगे तो यहाँ पर n बचेगा, यहाँ पर n minus 1 बचेगा, n कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 होगा, नीचे क्या रहेगा, x को 1 रखोगे 0, x को अगर यहाँ 1 रखा तो cos pi की वैल्यू माइनस 1 into pi माइनस पाई, और यहाँ पर x को अगर 1 रखा तो cos pi वापस माइनस 1, तो माइनस पाई माइनस 2 पाई, और इंटू में कौन है, n into n plus 1 डिवाइड बाई c, और आप लोगों को लास्ट में पूछा गया कि n की जगह पर आप लोगों को 100 सब्स्टिट्यूट करना है, जैसे जब आप n की जगह पर अगर 100 रखोगे तो 100 into 101 डिवाइडेड बाई 2, तो 5050, तो माइनस 5050 अपॉन 5e, ये आंसर है। इस हो जाएगी, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। कौन सा फॉर्म है, ln का डिफरेंशिएशन into ln, और नीचे एक ऊपर x का 1, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 a raised to power ln x minus x upon ln x is equal to 2, ऑलरेडी लिमिट एक्सिस्ट कर रहा है, आंसर दिया हुआ है, आपको पूछा a की वैल्यू ढूंढ के दो, x को 1 रख रहा हूँ, ln 1 0 होगा, a raised to 0 1 होगा, 1 minus 1 0, नीचे ln 1 0, 0 by 0 का फॉर्म है, लोग लगा लेते हैं, a raised to ln x का डिफरेंशिएशन a raised to ln x into ln x into 1 by x, ln x का भी तो करना पड़ेगा, माइनस x का 1 डिवाइडेड बाय ln x का 1 by x, करेक्ट, इज इक्वल टू 2, तो ही। अब वापस चेक कर लेते, x को 1 रख ले, x अगर 1 रखोगे तो यहाँ पर ln 1 0, a raised to 0 1 into ln a, तो ln a बच जाएगा, माइनस 1 तो ऊपर ही 0 नहीं आ रहा है, ना नीचे जुड़ा, तो डायरेक्टली x को 1 रख लेता हूँ, a raised to ln 1, a raised to 0 1 हो गया, ln a बचा, माइनस 1 बचा, यहाँ पर भी 1 हो गया, इक्वल टू 2, तो ln a इक्वल टू 3,
ln मतलब बेस e, तो a इक्वल टू तो नॉर्मल 0/0 से कर लो। आपने ये वाला जो करवाया था ना उसमें वो क्वाड्रेटिक बनाया था और उसमें दो रूट्स थे, पॉजिटिव और वो नेगेटिव। सब में किस बेसिस से एलिमिनेट किया था? नेगेटिव से एलिमिनेट किया क्योंकि रूट के अंदर मुझे जहाँ तक ध्यान है वहाँ तक 5 - 4 cos x आता था। और 5 - 4 cos x का रेंज बन रहा था साइज 1 to 3, क्योंकि cos x -1 से 1 होगा तो 5 - 4 cos x आप लोगों का उसका रूट जो होगा 1 से 3 के बीच में आ जाएगा। और 1 से 3 की वैल्यू में वो 1 में से माइनस करूँ तो नेगेटिव में चला जाएगा, और y तो रूट में है तो नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए माइनस और हटा दिया। थर्ड में और कोई डाउट थर्ड में नहीं है तो फोर्थ में कर लो। इसमें थर्ड में 25 देखो। फोर्थ में मेरे पास 25 क्वेश्चन में मेरे पास दो ऑप्शन दिख रहे हैं। एक एलोस्ट्रल दिख रहा है 0/0 का फॉर्म है अभी तो, राइट, बट एलोस्ट्रल करने जाऊंगा तो कम से कम 3 बार तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। या तो फिर मेरे पास इसको सिंप्लीफाई करने का ऑप्शन है, मतलब c + c की फॉर्मूला लगा के एक ही हो सकता है, बट मेरे साथ एलोस्ट्रल कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको जो जिस तरह से टर्म दिया हुआ है ना, आपको ऊपर जब आप डिफरेंशिएशन करोगे आप थोड़ा सा सोचोगे, ऊपर cos के टर्म है सारे के सारे, और डिफरेंशिएशन cos किस में देगा? माइनस साइन। फिर दूसरी बार करोगे तो और तब θ⁴ हो जाएगा 4θ³। फिर वापस दूसरी बार करोगे तो 12θ²। और जब ऊपर आपका cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन। फिर माइनस साइन का क्या होगा? माइनस cos। दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो वापस माइनस cos पे पहुंचोगे, तो फर्स्ट वाला टर्म क्या बन गया होगा? -16, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में करो तो 4θ का भी 4 × 4 16 आया होगा। -16 cos ऑफ x + 4, फिर पहले cos का माइनस साइन, फिर साइन का तो cos ही हुआ होगा तो माइनस ही रहा होगा। दूसरा वाला प्लस 36 साइन ऑफ cos ऑफ x + 3θ। फिर 6 × 2 = 12 × 2 = 24 -24 cos ऑफ x + 2θ। और लास्ट वाला हुआ होगा प्लस